अटेंड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि 2026 में हमें एक बार फिर कैरोसिन और कोयले के ज़माने में लौटना पड़ेगा? पिछले कुछ हफ्तों में पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर्स की भारी कमी हो गई है। अर्बन एरियाज में बुकिंग 25 दिन से पहले नहीं हो रही है और रूरल एरियाज में तो हालत और भी खराब है। लोग इंडक्शन कुकटॉप्स खरीदने के लिए भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन वो भी ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक सप्लाई चेन इशू है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी जियोपॉलिटिकल साजिश है? आज के वीडियो में हम इस एनर्जी क्राइसिस की हर एक परत को खोलेंगे और जानेंगे कि क्या भारत इस मुश्किल घड़ी से निकल पाएगा। इस क्राइसिस की जड़ भारत में नहीं बल्कि 3000 किलोमीटर दूर मिडल ईस्ट में है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर दिया है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल और एलपीजी इसी रास्ते से गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। जब से ईरान ने इस रास्ते पर टैंकर्स की मूवमेंट रोकी है, भारत आने वाले गैस शिप्स 20 समंदर में फंसे हुए हैं। ये वही पॉइंट है जहां से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। जब सप्लाई कम होती है तो सरकार को रेशनिंग करनी पड़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने हाल ही में नए रूल्स लागू किए हैं। अब आप एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर तभी बुक कर सकते हैं जब अर्बन एरियाज में 25 दिन और रूरल एरियाज में 45 दिन बीत चुके हों। इसका असर सिर्फ घरों पर नहीं बल्कि होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में कई छोटे ईटरीज बंद हो चुके हैं क्योंकि कमर्शियल एलपीजी के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। लोग अब मजबूरन पुराने तरीकों पर लौट रहे हैं। इस क्राइसिस ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, इलेक्ट्रिकल कुकिंग। पिछले एक महीने में इंडक्शन स्टोव्स की डिमांड 500% बढ़ गई है। लेकिन क्या हमारा पावर ग्रिड इसके लिए तैयार है? जब लाखों लोग एक साथ गैस छोड़कर बिजली पर खाना बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर भारी लोड पड़ेगा। कई स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र और यूपी में अभी से पीक लोड की वजह से पावर कट्स शुरू हो गए हैं। यानी अगर गैस नहीं है तो बिजली भी नहीं मिल रही। ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड बन चुका है। सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। इमरजेंसी मेजर्स के तहत 48 किलोलीटर कैरोसिन रिलीज किया गया है। जो कैरोसिन हमने गरीबी मिटाने के लिए बंद किया था, वो अब एसेंशियल फ्यूल बनकर वापस आया है। इसके अलावा सरकार ने इंडस्ट्रीज को कोल और अल्टरनेट बायोफ्यूल्स यूज करने की परमिशन दे दी है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बार बार आश्वासन दिया है कि हमारे पास 50 दिनों का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, लेकिन पैनिक बाइंग की वजह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इस क्राइसिस का हल जियोपॉलिटिक्स में ही छुपा है। भारत अब रसिया और यूएस से डायरेक्ट सप्लाई की बात कर रहा है, जो मिडिल ईस्ट के रास्ते ना आकर दूसरे रास्तों से आए। रसिया ने डिस्काउंट पर गैस देने का वादा तो किया है, लेकिन लॉजिस्टिक्स और पेमेंट अभी भी एक बड़ी चुनौती है। क्या भारत अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों का फायदा उठाकर इस क्राइसिस को खत्म कर पाएगा, या फिर हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होती? दोस्तों, ये क्राइसिस हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है, एनर्जी इंडिपेंडेंस। जब तक हम फॉरेन इंपोर्ट्स पर इतने ज्यादा निर्भर रहेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में हुई जंग हमारे किचन का बजट बिगाड़ती रहेगी। हमें ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना होगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार इस क्राइसिस को हैंडल कर पा रही है? क्या आपके शहर में भी गैस की दिक्कत है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं निशांत राघव। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।